नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी बहुत ही खूबसूरत सीरीज चल रही है गट ब्रेन कनेक्शन विद फूड के ऊपर। हम जान रहे हैं कि ये तीनों ही जो पहलू हैं, ये तीनों की तीनों हमारी ज़िंदगी को पूरी तरीके से शेप कर सकती है। हमारे सारे गोल्स को अचीव करने में इन तीनों का कितना बड़ा हाथ है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर भवानी जी, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट है और साथ ही साथ वेलनेस कोच भी है। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सिस्टर, जब हम बात करते हैं फूड की, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से फूड का हमारे साथ एक खूबसूरत सा रिलेशनशिप बन सकता है अगर हम चाहें तो। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि गट, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज आजकल सभी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से गट, उसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में बताने के पहले ना मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगी। आपको प्लीज। थोड़ा सा फनी लगेगा। प्लीज। तो हम लोग जब छोटे थे जी। तो समर वेकेशन में सारे कजिन्स जैसे मिलते हैं ना, जी। तो हम लोग मिलते थे और हमारी नानी से हम लोगों को बड़ा प्यार था क्योंकि नानी बहुत कहानियाँ सुनाया करती थी और कहानियों में सबसे मेन होता था वो अपने गाँव के बारे में बताती थी। तो उनके गाँव में क्या होता है कैसे, तो गाँव पे वो कहते थे कि हमारे गाँव में ना जब किसी को पागलपन का दौरा पड़ता था तो कहते थे कि उनको हमारे जो वैद्य जी होते थे पेट ठीक करने की, पेट साफ करने की या पेट ठीक करने की दवाई दे देते थे। अच्छा। तो हम लोग बहुत हंसते थे। दादी नानी, जब दिमाग खराब है इंसान का तो पेट के लिए क्या दवाई देते थे आपके वैद्य, ये क्या है? तो मेडिकल साइंस ने तरक्की नहीं की थी ना, इसके लिए आपके टाइम पे ये ऐसे था करके। तो धीरे धीरे जब मैं ये न्यूट्रिशन के अंदर जब बहुत जानने लगी, बहुत समझने लगी, तो मुझे पता चला कि अभी जो मेडिकल साइंस कहती है गट ब्रेन कनेक्शन, ये इतने सालों से हमारे आयुर्वेद में पहले से ही था। अच्छा। ये गट ब्रेन कनेक्शन का, पर उन्होंने समझाया इस तरीके से नहीं था। तो हमारा जो पेट, जिसको हम गट कहते हैं, ये एक्चुअली इसको सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारा एक ब्रेन तो हम सबको पता है कौन सा ब्रेन है। फिर इसको सेकेंड ब्रेन का नाम दिया गया क्योंकि ये जो गट और ब्रेन है, एक तरह से आम भाषा में अगर कहो तो दोनों दोस्त है। अच्छा। हाँ, ये दोनों दोस्त है। तो अगर एक दोस्त जब कोई ऐसे टेंशन में या कोई ऐसे जगह पे फंस जाता है और उसको मदद की ज़रूरत होती है, तो वो अपने दूसरे दोस्त को सिग्नल भेजता है। यानी कि गट, हमारा जो सेकेंड ब्रेन है, आपने कुछ ऐसी चीज़ खा ली जो सही नहीं था, तो गट को समझ में आ गया कि मेरे पेट में कुछ ऐसी चीज़ आई है जो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो वो इमीडिएटली सिग्नल भेजती है ऊपर अपने दोस्त को, अपने ब्रेन को, कि भाई मुझे बचाओ, कुछ हुआ है। तो इमीडिएटली ब्रेन कुछ ऐसे सोल्जर्स भेजने लगता है ताकि वो अपने दोस्त गट को बचा सके। ये एक आम, मैं कॉमन भाषा में समझा रही हूँ तो सब समझ सकेंगे। तो इसलिए जब हम, सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि बहुत लोग कहते हैं ना, हमें तो पानी पूरी खाना बहुत पसंद है, हमें ये खाना बहुत, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ें, हम बहुत सारी चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं। तो अचानक से आपको पेट में आपका अटैक जो है ना, एक बार में नहीं होगा। हमारे गट में लाइनिंग होती है। अच्छा। जैसे हम चाय बनाते हैं तो छलनी होती है ना, तो छलनी में से क्या होता है, हम जब चाय को पोर करते हैं तो वो ग्लास में चाय आ जाती है, ऊपर में जो चाय पत्ती या अपने अदरक जो भी था उसको हम फेंक देते हैं, नीचे से हम कप में चाय पीते हैं। तो उसी तरह से हमारे पेट में जो भी चीज़ें जाती है जो अनवांटेड होती है, तो हमारे गट की जो लाइनिंग है वो क्या करती है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देती है। तो जो चीज़ें सही है वो छलनी में से निकल के जाती है, फिर वो हमारे सेल्स तक पहुंचती है, हमारे ब्लड में पहुंचती है। लेकिन बहुत दुख होता है मुझे ये कहते हुए कि हम इंसानों ने अपने खुद के साथ भी रिलेशनशिप नहीं बनाया, फूड के साथ भी रिलेशनशिप नहीं बनाया, तो हमें पता ही नहीं कि हमारी गट लाइनिंग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम सालों साल से गलत खाते जाते और ये गट लाइनिंग जो है ना, हमारी जो पेपर होती है, नॉर्मल पेपर, उससे भी ज़्यादा पतली होती है। तो आप समझ सकते कितना थिन होगा। तो गलत चीज़ें खा खा के वो लाइनिंग जो है
वो ख़राब होने लगता है, फिर वो फिल्टर करने के लायक ही वो लाइनिंग नहीं रहता है। तो सारी चीज़ें जो अनवांटेड है, जो अनवांटेड बैक्टीरियाज है, जो भी है वो अंदर जाने लगते हैं, फिर वो हमारे ब्लड में मिक्स होने लगता है, फिर हमारी ब्लड एसिडिक हो जाती है। और ब्लड जितना एसिडिक होगा उतने ज़्यादा बीमारियों को हम इनविटेशन देते हैं। शुरुआत छोटी छोटी बीमारियों से होती है, ठीक है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, फिर वो धीरे धीरे ओवरवेट, ओबेसिटी, और एक बार वेट बढ़ जाता है तो बाकी के लाइफस्टाइल डिजीज़ यानी कि अदर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमारे पेट से, हमारे गट से। तो हमें उस लाइनिंग को बचा के रखना है। तो जब हमारा ये गट खुश है, जैसा कि पिछले एपिसोड में भी मैंने कहा था, 95% सेरोटोनिन हमारे गट में बनता है, और इसको अगर हम अच्छा फूड देते हैं तो हमारा ब्रेन भी बहुत खुश रहता है। ओके, तो ये गट ब्रेन जो कनेक्शन है इसे समझना बहुत ज़रूरी है, और हम इसको नहीं समझ पाते, इसीलिए हमारी फॉल्टी ईटिंग हैबिट हो जाती है। सिस्टर, ये फॉल्टी ईटिंग हैबिट जो आपने कहा, जिस तरह से हम बात करें अगर किसी रिलेशनशिप की भी, सपोज दो लोग हैं, दो में से एक व्यक्ति को लगता है मैं सही हूँ, एक व्यक्ति को लगता है मैं सही हूँ, ठीक है, लेकिन सही तो दोनों में से एक ही होते हैं, या कई बार दोनों सही होते हैं। हाँ। उसी तरीके से अगर हम फूड की बात करें, हु विल डिसाइड कि वो फूड सही है कि नहीं है? क्योंकि देखिए हर रिलेशनशिप अगेन यहाँ पे भी है, जैसे आपने कहा था कि फूड और अपना रिलेशनशिप है, तो हु डिसाइड्स कि ये फूड सही है और ये फूड गलत है? ओके, अब फूड जो सही और गलत की बात आ रही है, हमें बहुत कुछ पता है, नॉलेज वाइज हम लोग सब स्मार्ट है, हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, तो हमें पता है जंक फूड सही नहीं है, फास्ट फूड सही नहीं है, बहुत ऑयली फूड सही नहीं है, पैकेटेड सही नहीं है, हमें सब पता है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, हमें पता होते हुए भी हम खाते हैं। सेकेंड, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, हेल्दी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंटामिनेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट्स अगर लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तो हेल्दी है ना, मिल्क भी हेल्दी है, लेकिन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अगर उसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड डाला हुआ है, वो कंटामिनेटेड है, आप जहाँ से बाज़ार से लेके आ रहे हैं और उसको आपने प्रॉपरली वॉश नहीं किया है, तो फिर जर्म्स जाने के 100% चांसेस बढ़ जाते हैं। मिल्क अगर एडल्ट्रेटेड है तो हम ये सोच के मिल्क पी रहे हैं कि विटामिन डी मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, लेकिन वो एडल्ट्रेटेड मिल्क से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो अनजाने में भी हम बहुत गलत चीज़ें खा लेते हैं। तो एक लेवल तक हमारी जो गट लाइनिंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो रेजिस्ट करती है कि जो अनवांटेड बैक्टीरियाज या जो भी कुछ आ रहे हैं ना, जो नहीं आनी चाहिए, उसको रेजिस्ट करती है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम, और रेजिस्ट कैसे करेगी, आप ये भी थोड़े अपने सिम्टम्स देखना। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हो, कुछ गलत, जाने अनजाने में, हर बार जानबूझ के नहीं, अनजाने में भी कुछ गलत आपने खा लिया, तो हमारा गट लाइनिंग है ना, उसको रेजिस्ट करता है। कैसे? नंबर 1, आपको लूज मोशंस होंगे, मतलब हमारे पेट से वो निकालने की कोशिश कर रहा है बेकार के बैक्टीरियाज को, वो एक टेक्निक हो गया। सेकेंड, वॉमिटिंग हो सकता है। तो ये चीज़ें होती है कि हमारे पेट से, वो गट से जो गुड बैक्टीरियाज है हमें हेल्प कर रहे हैं कि बेकार की चीज़ों को हटाना, लेकिन हम बार बार जब ये गलती करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे ब्लड में चला जाता है। हमारे फिर सेल्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। करेक्ट? तो ये एक मतलब मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका पेट खुश नहीं रहेगा तो आपका माइंड भी कभी भी खुश नहीं रहेगा। आप देखना, जब पेट ठीक नहीं होता है तो आप कहते हो आज बड़ा चिड़चिड़ा सा लग रहा है, आज मूड ऑफ है ना। और आपने ये भी सुना, हम सब जानते हैं, बच्चा जब एग्ज़ाम देने जाता है तो पुराने ज़माने में देखिए बच्चे को उसके पेट में बटरफ्लाइज होते हैं कहा जाता है ना, गुड़गुड़ करता है पेट, तो बच्चे को मम्मी या दादी क्या करती है, दही और चीनी मिला के उसको खिलाते हैं। तो वो दही है क्या? प्रोबायोटिक है, जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो पेट अगर खुश नहीं है तो माइंड फ्रेश नहीं रहेगा। ये उल्टा भी हो सकता है, आपका मूड जब अच्छा नहीं है तो आपका पेट अच्छा नहीं, क्योंकि मूड जैसे ही अच्छा नहीं है तो इमोशनल ईटिंग होती है, फिर पेट में गड़बड़ होती है। ट्रू सिस्टर, ये बहुत ही कमाल की बात आपने कही है कि किस तरह से अगर हम
फूड को सही तरीके से लेंगे और वो सही और गलत बहुत इजीली डिफाइन हो सकता है। अगर आपको हार्म फील हो रहा है, आपकी बॉडी को अच्छा फील नहीं हो रहा है, मतलब वो गलत फूड है। इसी से रिलेटेड एक और बात जुड़ती है सिस्टर कि सपोज अभी कुछ लोगों को घी बहुत पसंद है, उनको सूट करता है, लेकिन कुछ लोगों को वो सूट नहीं करता। या फिर अगर हम बात करें चीज़ की, कुछ लोगों को वो सूट करता है, इट इज़ हेल्दी, लेकिन कुछ लोगों को सूट नहीं करता, कुछ लोगों को एलर्जीज भी हो जाते हैं। तो फिर हु विल डिफाइन कि ये फूड हेल्दी है? और कुछ लोगों को फ्रूट सूट नहीं करता, उनको गैस हो जाता है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला माहौल होता है। उसके बीच में किसी डाइटिशियन को या फिर किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना भी डिफिकल्ट होता है, वेदर द पर्सन इज एक्सपीरियंस्ड और नॉट। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि आप अभी का जो सिचुएशन है स्पेशली पोस्ट कोविड, हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया है जी। आप देखते हैं तो अगर 80% पॉपुलेशन हेल्थ कॉन्शियस है अर्बन सोसाइटीज़ में, सब चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हम उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चलते रहते हैं, भाई ये भी खाओ वो भी खाओ अच्छा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आयुर्वेदिक लेंस पहन के इस बात को अगर समझते हैं तो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हर एक की बॉडी टाइप अलग होती है। वात, पित्त और कफ जिसको डिफाइन किया गया है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है कॉमन पीपल के लिए समझना, लेकिन थोड़ा सा आप इस पे भी रिसर्च करेंगे तो समझ में आएगा। तो जैसे आप कह रहे थे कुछ लोगों को वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी सूट नहीं करता है, जैसे वात प्रकृति के जो हैं तो उनको कच्ची चीज़ें वो नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि उनमें वो कच्ची चीज़ें डाइजेस्ट करने के लिए उनका पेट रेडी ही नहीं रहता है। पित्त वाले जो होते हैं ना, इनको बहुत तेज़ भूख लगती है और इनका डाइजेस्टिव फायर जो है ना बहुत स्ट्रांग रहता है, आप कुछ भी खिला दो सबको डाइजेस्ट कर लेंगे। कफ प्रकृति वाले जो है ना किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, मुझे तो कभी कभी बड़ा दुख होता है देख के, बेचारे ना बहुत मेहनत करते हैं, कहते हैं कि बहन जी बिल्कुल वेट कम नहीं हो रहा, कोशिश में तो हम पूरी लगे हुए हैं। तो उनकी बॉडी की टाइप है, वो कफ प्रकृति की है, वो जितना भी चाहे ना तो उनकी जल्दी से वेट नहीं कम होती है, क्योंकि बॉडी जो है उस फूड को जल्दी से डाइजेस्ट कर ही नहीं पाती है। कोई भी फूड खाएंगे, और वो ऐसे बेसिकली बाय नेचर ही बहुत एक्टिव नहीं होते हैं। वात प्रकृति वाले बहुत एक्टिव होते हैं, सुपर एक्टिव होते हैं, पित्त वाले भी सुपर एक्टिव होते हैं, लेकिन वात वालों का जो है ना सब्जियां डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, कच्ची चीज़ें, स्प्राउट्स कितनी अच्छी चीज़ है स्प्राउट्स, लेकिन वो स्प्राउट्स को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज़ जब खाते हैं तो समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये चीज़ मेरी बॉडी डाइजेस्ट कर पाएगी कि नहीं। और इसके लिए हमें भाग भाग के यहाँ वहाँ भाग के डॉक्टर को पकड़ना या कहीं पे सर्च करना, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो हमारे अंदर ही बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं सच पूछो तो इनविजिबल डॉक्टर्स बहुत है। तो हमें खुद से थोड़ा सा अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना होगा। जैसे मैं अगर अपना ही एग्जाम्पल दूँ तो मैंने अपने पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ये डाइट वो डाइट, ऐसा कुछ बचा ही नहीं डाइट जो मैंने ट्राई नहीं किया। वो इसलिए कि मुझे एक एक बार करके समझ में आता था ये चीज़ मेरे लिए सूटेबल है, ये चीज़ मेरे लिए सूटेबल नहीं है। एक छोटा एग्जांपल यहाँ देना चाहूँगी कि बहुत फेमस हुआ था बीच में कुछ साल पहले कि हर 2-2 घंटे खाओ या हर 3-3 घंटे खाओ, रेगुलरली खाते रहो करके, भले वो अच्छी चीज़ हो, फ्रूट है, नट्स है, कुछ भी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई अगर वेट लूज़ होता है तो ये भी करके देखें। तो मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जैसे एक फ्रूट खाया, फिर 2 घंटे के 2.5 घंटे के बाद में थोड़े से नट्स खाए, फिर कुछ सलाद खाया, पर मैंने देखा वो उससे मेरी ब्लोटिंग बढ़ती जा रही थी। तब मुझे पता चला कि मेरी जो प्रकृति है ऐसे वाले इतने ज़्यादा बीच बीच पे नहीं खाना चाहिए। फिर जब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया और 2 टाइम्स मील किया तो मुझे बहुत वो परफेक्ट सूट कर गया। तो हमें थोड़ा अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना होता है कि भाई, और कोई भी फूड आप जो भी खाना चाहते हैं ना, देखो हमें क्रेविंग क्यों होती है, क्योंकि हम अपने आप को पकड़ के रखते हैं, रेस्ट्रिक्ट करके, नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर चीज़ थोड़ा थोड़ा लिमिटेड अगर खाते हैं तो कुछ नहीं होगा। अभी चॉकलेट अगर आप
2-3 महीने में एक बार आपने एक पीस खा लिया तो कोई बहुत वेट नहीं बढ़ेगा, है ना। आपने गुलाब जामुन इसमें क्या कहते हैं, दिवाली में गुलाब जामुन या कोई मिठाई खा ली तो कुछ होगा नहीं, पर थोड़ा थोड़ा सा हर चीज़ को हमें खाना है ताकि हमारी क्रेविंग नहीं बढ़े। क्योंकि अगर बहुत अपने आप को दबा के रखेंगे और अचानक जब बर्स्ट होगा इमोशंस की खाना है तो वो ओवर ईटिंग हो जाता है। और पता है प्रॉब्लम क्या होती है, जो लोग बहुत डिसिप्लिन में लाइफ को ला रहे हैं, बहुत ठीक ठाक से खाते हुए, और क्योंकि पेट एडजस्ट हो रहा है, अचानक से क्रेविंग में, देखो इसके लिए वो चीट डे जो कहते हैं ना, आपने सुना होगा, बहुत डेंजरस है। अच्छा। आप वो चीट डे नहीं करके चीट मील करना। अच्छा। चीट डे और मील में बहुत फ़र्क है। चीट डे में हम क्या करते हैं, पूरा हफ्ता, हम हफ्ते में एक दिन तो सब रख लेते हैं चीट डे, पूरा हफ्ता हम बहुत संभाल के खाते हैं प्रॉपर, लेकिन वो चीट डे के दिन बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं क्योंकि आज का दिन मिल रहा है, कल से वापस डाइट पे जाना है। तो हमारा पेट है ना बिल्कुल लाइट हो गया था, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से चल रही थी, अब आपने उस पर ओवरलोड कर दिया है। आप है ना वो जो प्लास्टिक अब जाते हैं ना, आजकल तो बैन भी हो गया है, जो पॉलिथीन कवर्स जिसमें फ्रूट्स डाल के वो सब देते हैं। आपने सपोज 6 केले लिए, पतली सी प्लास्टिक है, आप उठा के आराम से लेके आ सकते हैं, लेकिन उसी प्लास्टिक के अंदर में अगर 2-3 किलो एप्पल आप घुसाने की कोशिश करोगे फट जाएगा। तो वैसे ही हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको हम ज़बरदस्ती ठूसेंगे चीट डे के दिन सारा दिन तो ले नहीं पाएगा। फिर कैसे होता है, गट की लाइनिंग वीक होने लगती है। तब चीट मील रखें, मतलब हफ्ते में एक बार एक मील, जैसे संडे को आप चाहे संडे का आप लंच रख लीजिए, लंच में आप प्रॉपर आपको जो जो चीज़ें पसंद है, आपने पूरी भी खाया, हलवा भी खाया, आपने कुछ और चावल वाली आइटम भी खाई, फिर आपके सारा दिन में वो डाइजेस्ट हो जाएगा। वही मैं पूछने वाली थी कि चीट मील्स की अगर हम बात करें तो वो भी ज्यादातर रात के टाइम पे, पार्टी के टाइम पे होता है कि आज तो मेरा चीट मील डे है या फिर चीट डे है। स्पेशली अगर मील में जाएंगे तो रात को सबके बीच में बैठ के बातें करते करते खाते हैं और गॉसिप्स करते करते खाते हैं। तो वो सारी चीज़ें फूड में, आई वांटेड टू नो कि इससे कैसे कनेक्टेड होता है, किस तरह से ये अपने गट को अफेक्ट करता है। इसमें 2 एस्पेक्ट अभी आ जाते हैं, एक तो फिजिकल लेवल पे, दूसरा इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे। तो पहले फिजिकल लेवल पे बात करते हैं। तो आपने बहुत सुंदर ये सवाल पूछा, तो इससे मैं एक एग्जाम्पल रिलेट करती हूँ। अभी जैसे हमें वेडिंग पे किसी ने इनवाइट किया, ठीक है, तो हमें पता है वेडिंग है या गेट टुगेदर है या पार्टी है, हमें पता है कि ये दिन शाम के वक्त जहाँ में जाना है कोई उस प्रोग्राम के लिए। तो जनरल हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हम सुबह से कुछ नहीं खाते कहते कि आज तो है पार्टी है, आज शादी है, तो आज तो दबा के खाना है शाम को, तो हम बहुत मिनिमम खाते हैं। और जो खुद खाना बनाने वाले थे वो तो वैसे भी परेशान हो जाते, तो कहते हैं आज रेस्ट डे है। तो एक्चुअल में बहुत कम फूड सारा दिन खाया जाता है, बहुत मिनिमम। बहुत लोग तो कुछ भी नहीं खाते क्योंकि शाम को अच्छे से खाना है। तो अब सोचो सारा दिन खाली पेट है, या ये एप्लीकेबल तो मैं तो कहती हूँ कुछ कुछ जगह पे फास्टिंग में भी होता है। सारा दिन हम फास्ट करते हैं, फिर रात में प्रॉपर इस तरह से हैवी जिसको अच्छे से 56 भोग बना के जो किसी फेस्टिवल्स में जैसे खा लेते हैं। तो आप सोच के देखो, वही बात आ गई ना, सारा दिन पेट एकदम खाली है। और दूसरी बात है, जब पेट एकदम खाली है तो पेट की जो हमारे गट की हीलिंग भी हो रही है, क्योंकि हमारे गट के अंदर जो 2 सोल्जर्स है, एक डाइजेशन में हेल्प करता है और एक हीलिंग में हेल्प करता है। तो डाइजेशन वाले का काम खत्म हो गया क्योंकि वो हमने कुछ खाया ही नहीं, दूसरा वाला हीलिंग में हेल्प कर रहा है और बॉडी अच्छे से हील हो रही है। एक 2016 में एक जापानीज साइंटिस्ट को अवार्ड भी, नोबेल प्राइज भी मिला था, तो ऑटोफेजी इंड्यूस्ड ड्यूरिंग फास्टिंग करके। तो उन्होंने बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हमारे एक एक सेल नए बनते हैं जब हमारा फास्टिंग जब चलता है उस टाइम पे। हाँ, तो इस तरह से चल रहा है सब अच्छे से, फिर हम अचानक बहुत कुछ खा लेते हैं क्योंकि वो स्टार्टर से, फर्स्ट तो स्टार्ट होगा आपकी जूसेस से जो फुली शुगरी वाले होते हैं, फिर स्टार्टर्स होते हैं, फिर मेन कोर्स होता है। और ये तो ये किया हमने, ठीक है चलो खा लिया, इसके बाद सबसे बड़ा ब्लंडर हम करते हैं, ये सब खाने के बाद अब
पेट में जो जठर अग्नि जिसको डाइजेस्टिव फायर कहते हैं वो जलने लगी है, वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, उसके ऊपर हम आइसक्रीम खा लेते हैं क्योंकि डेजर्ट में आइसक्रीम ही रहता है। अब वो ठंडा है आइसक्रीम, तो फिर हमारा देखो आग जो जल रही थी पेट में वो धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो गया है, तो डाइजेशन में धीरे धीरे कम होने लगा डाइजेशन की स्पीड, और फिर यहाँ से पेट की जो प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। और अब देखना कभी भी अगर पेट गट सही नहीं है ना तो कुछ भी सही नहीं रहता है। अब हम जो कहते हैं ना ये आर्थराइटिस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, PCOS, ये है क्या? ये तो मेडिकल साइंस में ये सारे नाम हैं, इसके बहुत सारे कंडीशंस हैं, हमें पता है, पर स्टार्ट कहाँ से हुआ? हमारे गट से। तो कहीं ना कहीं उससे हमें दोस्ती करनी बहुत ज़रूरी है। सिस्टर, आज के एपिसोड में मुझे सबसे कमाल की बात ये लगी कि अगर हमें अपने फूड को डाइजेस्ट करना है तो हमें उसे एनालाइज करने की ज़रूरत है कि हम क्या खा रहे हैं और क्या वो हमें सूट करता है कि नहीं। भले कितनी भी हेल्दी चीज़ हो, अगर आपको सूट नहीं करता, वात, पित्त और कफ इन तीनों का अगर हम रिसर्च करें, उसके बारे में जानें और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम फूड खाएं तो वो हमें हेल्दी भी बनाएगा और हैप्पी भी बनाएगा। करेक्ट। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, है ना ये कमाल की बात? हमने आज जाना कि अगर हमें खुश रहना है तो उसके लिए सबसे पहले जो अपना गट है उसे समझने की ज़रूरत है। हम लोगों को समझने में कितना समय बिता देते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि हमारा जो गट है वो हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है? अगर हम उसे खुश रखेंगे, जो वो चाहता है वो उसे देंगे, राइट न्यूट्रिशन देंगे, राइट लाइफस्टाइल देंगे, तो ऑटोमेटिकली आप महसूस करेंगे कि आपका खुद के साथ तो रिलेशनशिप अच्छा ही होगा, साथ ही साथ आपके आसपास के लोग भी आपसे खुश रहेंगे। यही तो हमारा लक्ष्य है ना दोस्तों। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते, कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913 487।